नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 13 फरवरी की शिफ्ट 4। ठीक है, ये हमारा 76 नंबर का पेपर है। आज हमने जीडी के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं और जिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग में, आज वो ये भी जान गए होंगे कि इस चैनल पर जो भी स्टार्ट होता है वो कंप्लीट जरूर होता है। अगर स्टार्ट होगा तो पिनाकल की बुक थी, पूरी एक एक सवाल करवाया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो कांटेक्ट नंबर दे रखा है, वहां से आपको फायदा मिलेगा। और देखो 76 का मतलब हो गया इंटू 2 कर दो तो 0 हो गया, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15। 1520 सवाल आपने किए हुए हैं। इतने तो आपके एसएससी में पूरे टॉप वो नहीं है कॉन्सेप्ट, तो फिर समझ लो आप कहीं ना कहीं तो सवाल रिपीट होंगे ही, तो आपको फायदा मिलेगी। और दूसरी चीज मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ इस बात की कि आपको मॉक देने में इससे बहुत फायदा मिला होगा। मॉक टेस्ट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो सीरीज बेस्ट हुई होगी। ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने आप से बोलने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश ही इस तरीके से करता हूँ कि आपका मॉक टेस्ट में इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, लेकिन हाँ ये एक चीज और है कि आपको जैसे मैंने सोल्यूशन करवाया उस हिसाब से लेके नहीं चलना है। आपको केवल फोकस करना है कि हुआ कैसे है, और कम से कम 3-4 स्टेप स्टार्टिंग की जो सरल होती है ना, जैसे आप क्या करते हो 20% का प्रॉफिट हुआ, 100 लिखा, फिर 120 लिखा, फिर 120 बराबर मान लो 240 दिया गया, फिर आपने निकालना है कि 240 बराबर क्या होगा, फिर आप 240 बटे 120 करेंगे, फिर गुणे में 240। ये सब नहीं करना है, जितना आप दिमाग में कर सकते हो ना उतना करना है। ठीक है, तो ये कोशिश करो, मैं बताता हूँ वो चलो ठीक है, वो ठीक है, वो बताना मजबूरी है, नहीं तो समझे में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये आपको करना है कि स्टेप्स कटिंग करनी है। चलो ठीक है, फिर ज्ञान की बातें बहुत हो गई। कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरी सीरीज देख के कैसा लगा, और कमेंट आपका बहुत हेल्पफुल होता है हमें, तो क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो किसी को तो कोई फायदा हो रहा है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिनेश अपने ग्राहकों को रेन कोट पर 15% की छूट प्रदान करता है। वह फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 800 अंकित मूल्य वाले रेन कोट की वास्तविक कीमत क्या है? अब देखो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, हमें पता है कि 125 बराबर दिया गया है 800, और हमें निकालना है 85 बराबर। बस तो यहाँ से 25 पंजे 125, इधर किया 25 चौकू 100 हो गया, इधर कर दिया 17 हो गया, यहाँ से किया 17 चौकू 68, और गुणे में कर दिया हमने क्या 8 जैसे ही किया तो 8 64 आंसर मिल गया। ठीक है, अब ये चीज हमने बताई हुई है कि मार्क प्राइस लिख लिया करो, कॉस्ट प्राइस, जो भी प्रॉफिट वाला रहे वो मार्क प्राइस के नीचे, छूट वाला आ जाता है किसके नीचे, कॉस्ट प्राइस का। ये रेशियो आपको बनाना बहुत वीडियो में सिखाया है। ठीक है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में इतनी और इतनी चाल से चल रही हैं। किस दिशा में? सेम दिशा में। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है तो दो ट्रेनों की लंबाई की गणना कीजिए। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि स्पीड घटेगी, तो 46 से 36 घटा लिया, 10 आ गया। अब ये भी आपको पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा में आया है, आंसर मीटर में हमें निकालना है, तो 10 में गुणा कितना करना पड़ेगा, 5/18 का, गुणे में 36 करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 100 आ गई दोनों ट्रेनों की। और समान लंबाई की थी तो कितनी कितनी रही होंगी, 50-50। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप बना के लिख रहे हैं कि D/46 माइनस का 36 फिर बराबर में 10 या क्या 36 सेकेंड। ठीक है, इसको फिर चेंज करोगे 5/18 करके, तब इसमें टाइम लगेगा। चीजें हम वही कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आप ओरल। ठीक है, एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 हो जाती है। मूलधन क्या होगा? देखो बहुत आसान सवाल है, तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये क्या दिया, क्यूब, तो हमारा प्रिंसिपल भी ऐसा ही होगा कि पूरा क्यूब बना रहा होगा, आंसर लगा दो, खत्म हो गई भाई। अगर आपको याद है, क्योंकि 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से चीज क्या हो रही, 27 हो रही। 3 साल की बात करा तो क्यूब हो गया, और 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683 ही क्यूब होता है, इसलिए इसका भी क्यूब हमें डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये भी इसमें बिल्कुल पेन नहीं चलाना पड़ता, तो आप इस हिसाब से अपने आप को डेवलप कीजिए। ठीक है, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं और मोहन अकेला उसे 10 दिनों में करता है। तो कह रहा था रमेश अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, 6 गुणे 10/4 हो जाएगा, 15 दिन में कर देगा। ठीक है, देखो मोहन और रमेश 6 दिन में कर रहा था और मोहन अकेले 10 दिन में कर रहा था। एलसीएम लेंगे, 10 गुणे 6 एलसीएम हो गया, इनकी इफिशियंसी 6, इसकी 4 हो गई,
यानी कि मोहन की 6 है तो इसकी किसकी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि इसको टोटल 10 बनाना है। हमने भाग कर दिया 4 से, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अनित एक कार्य को 77 दिनों में, राम उसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है। राम और अनित एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। दिनों की अनुमानित संख्या, तो देखो हमने दोनों में देखा एलसीएम तो 77 आ जाएगा, ठीक है। अनित पहले वाला था, उसकी इफिशियंसी 1 हो गई। राम दूसरा वाला था, उसकी इफिशियंसी 7 हो गई। कौन चला गया, राम। राम 3 दिन पहले चला गया, तो उनसे बोलो तुम अभी और आओ और काम कर लो आगे। तो 7 थी 21, 3 दिन उससे काम करवा लिया, तो 7 1 8 हो गया, 7 2 9। अब दोनों से करवा लो, 7 1 8 हो गया। अब यहां से करें, दोनों अनुमानित दिन पूछे गए थे, तो 8 एकम 8, बचा कितना 1, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर बचा कितना 2, फिर 8 दूनी 16, यानी कि लगभग 12 दिन उसको लगेंगे, ठीक है। बाकी आप जितना लिखना कम से कम कर सकते हैं, मैं यही बात कहूंगा आपसे, आप सरल सवाल के पीछे पढ़िए, भागिए पूरे दम से। वो सवाल इतनी स्पीड से कीजिए कि आपके टफ सवाल आते ना, ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आते किसी भी शिफ्ट में, तो उनको आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आप प्रेशर में नहीं रहेंगे और ये इनका आंसर 100% आएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होती है ना किसी भी सवाल में, किसी भी तरीके से 9919293977 इस पर भेज दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका बुक का हो कुछ ऐसे करके, आप हाथ से लिखे हुए भेज देते हैं, कभी तो समझ ही में नहीं आता कह क्या रहा है, कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाती, गलत लिख लेते हैं। जैसे मैं बहुत से वीडियो में बोल कुछ और देता हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, तो ये चीजें सब हो जाती हैं। यदि सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है, उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। देखो कह रहा था उसका 5वां हिस्सा, यानी कि 1/5 पूरा भाग क्या है, 1 है, तो उसका मतलब सॉरी पूरा भाग 5 है, उसका 5वां हिस्सा क्या हुआ, 1 हुआ, यानी कि इस 1 भाग को 20% की लॉस पे बेचा गया। बाकी बचा कितना भाग है, 4 भाग, इसको हमें प्रॉफिट पे बेचना, टोटल हमें 30% प्रॉफिट हुआ। इनका डिफरेंस 50 हो गया, यानी कि 4 बराबर 50 हो गया, तो 1 बराबर निकालेंगे भाई, 4 बराबर 50 हो गया, 1 बराबर करेंगे तो डायरेक्ट भाग, 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 12.5 आ गया। अब यहां से देखो ये लॉस पे हो रहा था, यानी कि ये 30 से कम लिखा है तो ये 30 से ज्यादा होगा, तो 30 प्लस का 12.5, यानी कि यहां से आ गया 42.5%, ठीक है। अब यहां से देखो डिफरेंस हो रहा है ना, ये डिफरेंस इसलिए हो रहा है, जैसे मान लो यहां पर कहीं पर सीपी रहा होगा, यहाँ पर 20% लॉस रहा होगा, इधर प्रॉफिट 30% रहा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो जुड़ेंगे ना, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 30% माइनस माइनस प्लस का 20%, या तो समझ लो, ठीक है। अब इनका महत्तम समावर्त बताना है। महत्तम समावर्त बनाने के लिए यहाँ से एक चीज देखो, ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ये नंबर क्या है, ऑड नंबर है। अब यहां से देखो 8 2 10 हो रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 जगह तुमको ऑप्शन में 1 दिए गए थे, हम 0 से कभी नहीं खेलते। अगर ऑप्शन में अभी भी कहीं भी 0 आता ना, केवल यहाँ पर ये लिख देता, मान लो 3 2 लिख देता, तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, जिसमें 1 लिखा वही आंसर। अब यहाँ से हमें करना पड़ेगा 0 पॉइंट पर काम। अब यहाँ से देखो अगर करते बटे 100, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.25, इसको हटाएंगे तो 100 हो गया, फिर इधर 208/100 हो जाएगा, इधर 81/10 हो जाएगा। अब जब इनका एचसीएफ लेना हो तो क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि ऊपर 1 हो गया, नीचे अगर एलसीएम लेते तो क्या आता है, 100 आता है, यानी कि 0.01 आंसर। अगला सवाल, एक कर्मचारी वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है, उसके वेतन में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो सिंपल सी बात है, 15 और 25 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 आ गया, वो भी काय का आया, माइनस का आया। अब प्लस माइनस माइनस, 25 चौकू 100 कर लो, या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, यानी कि 25 पंजे 125 हो गया, 25 से कम 25 और 12 37 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 13.75% की कमी आई होगी। फार्मूला देखो सभी को पता होता है, ऐसा नहीं है कि फार्मूला आपको नहीं पता होगा। कैलकुलेशन कौन कैसे कर पा रहा है, डिपेंड इस पर करता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखो सिंपल सी बात हमने देखी कि ये आएगा 16
इंटू में 9 इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर कर लेंगे 16 ने में 144 इंटू में 12 आ गया, यानी कि आंसर 12 का मल्टीपल होगा। लेकिन ये दोनों तो नहीं हो सकते, अब बचा है ये और ये हो सकता है। अब 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 की वैल्यू दे दी थी 50, इन दोनों को जोड़ा 50, 2 गुना हो गया था। अब यहाँ से 2 गुना हो गया तो इसको यहाँ पर 2 गुना रखेंगे तो 2 गुणे 12 यानी कि 24 आंसर। भाई यहां से करते तो क्या लिखते, 25x लिखते, बराबर दिया था 50 तो x बराबर क्या आ जाता, 2। बस वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या इतनी इतनी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। देखो मैं कभी भी ये ऐसे सवाल इसे मॉक टेस्ट में भी करता था तो रफ लगता था अपने पास। कभी कभी क्या होता है, ट्रेन वाले जो सवाल होते हैं बड़े आ जाते, तो उसमें अगर ट्रेन एक तरफ जा रही होती थी तो मैं ऐसे तीर बना लेता था रफ में, अपोजिट तो इस तरीके से, जिससे क्या हो हमें बाद में सवाल में ढूंढना ना पड़े कि एक तरफ चल रही अपोजिट। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सबसे बड़ी, ये भी मुझसे बहुत बार गलत हो जाते थे, फिर मैंने उसको स्टार्ट किया, अगर जैसे वो बोलता था सबसे बड़ी से बड़ी तो ये कर लेता था, छोटी से छोटी तो ये कर लेता था, तो इससे हमारी छोटी 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 चीजें इंप्रूवमेंट आ गई। अपना अपना तरीका है भाई, देखो हर कोई हर तरीके से बताता है, हर टॉपर अलग बताएगा, लेकिन इतने फॉलो नहीं कर सकते, आपको खुद से कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी की बात आई है तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, 8 को पकड़ेंगे, सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ से 8 पन्ने 40, 7 बच गया, यहाँ से किया 8 एकम 8 दिया, तो ऐसे ही कर लो सीधे सीधे, 12 8 96 होता है, यानी कि ज्यादा हो गया, 12 से 11 8 88, तो यहाँ से तो सेम बचेगा नहीं, सॉरी यहाँ से तो 7 ही बचेगा। यहाँ से किया तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 बचा, फिर 8 3 24, यहाँ तो 3 बचा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। अब 6 के लिए देखते हैं, देखो भैया 6 के लिए देखते हैं तो ये शेषफल कितना दे देगा, 1 सेकंड रुकना, थोड़ा इरेज करते चले नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। 6 सत्ते 42 हुआ, 42 में कितना जोड़ा गया होगा, 5 जोड़ा गया, यानी कि शेषफल इतना मिल गया। फिर यहाँ से करेंगे 6 एकम 6, 16 छक्का 96, यहाँ पे भी ज्यादा हो रहा, 15 छक्का 90, यहाँ पर कितना बच रहा, 5 बच रहा। फिर यहाँ से 6 18 किया, यहाँ 7 बच गया, यानी कि ये भी कैंसिल। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, 4 से कटेगा, बिल्कुल देखते हैं भाई, 4 एकम 4, लास्ट के 2 नंबर देखने होंगे हमें, 4 दूनी 8 किया, 7 बचा, 4 एकम 4 3 बच गया। फिर यहाँ से किया 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 12 3 बच गया, फिर 4 एकम 4 3 बच गया, बात खत्म। ठीक है, तो इसको देखो करना फास्ट है बस। मोहन और सोहन एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः इतने और इतने का निवेश किया और 6 महीने के बाद सोहन अपनी निवेश की गई राशि वापस ले लेता है। 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अनुपात पूछा तो इनके 0 तो उड़ा ही दो, हमें कोई 0 से पंचायत नहीं, और कह रहा था 6 महीने बाद सोहन ने वापस ले ली अपनी राशि, यानी कि मोहन ने तो पूरे 12 महीने लगाई। अब 1 साल की बात हो रही है, 1 वर्ष कह रहा है, तो 6 महीने के लिए तो पैसे उसने लगाए थे, 6 महीने बाद निकाल लिए, यानी कि 6 ही महीने इन्वेस्ट किया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 3 6 कर लो, 2 चौकू 8, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 3:2। अगला सवाल चलो देखो, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपए हो जाता तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 45 ये x रुपए में हमने खरीदा होगा, 15 लीटर पानी ये कै रुपए में रहा, 0 रुपए में रहा, लेकिन टोटल मिश्रण कितना बन गया, 45 और 15 60 बन गया, इसको 50 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो यहां से चीजें समझ में आई, ये तो पूरा 0 हो गया, x बराबर लिखते तो 60 गुणे 50 बटे 45 हो जाता, 15 चौकू 60 हो गया, 15 तिया 45, यानी कि 200 बटे 3, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बटे 3 आंसर आ जाता। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 9975 थी, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो देखो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई थी 21, दूसरे साल 20 से 19 हो गई, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो ये 400 हो गया, यहाँ पर करेंगे 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39 हो गया। 399 की वैल्यू दी थी 9975, हमसे 400 की वैल्यू पूछी थी। तो एक चीज देखी हमने कि 0 से 0 आए, 4 पंजे 20 आए, हासिल लगा 2 4 7 28 2 30 आए, कितने 0 आ चुके हैं, 4 आ चुके हैं, नीचे तो ऑड नंबर दिया है, ये कटने तो है नहीं, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, 4 0 तो हमें मिल गए यहीं पर।
ठीक है, बाकी आगे कर लेते हैं भैया। 4 नेम 36 हो गया, 36 और 3 39, 9 हासिल लगा 3, 4 नेम 36 और 3 39 बटे 399, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ये हम अभी भी बता रहे, आप अगर ऐसे चाह रहे कि बैठे बैठे हवा में लग जाएंगे तो नहीं लगेगा ऐसे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीजों पे तो कैसे कर लोगे भाई, कोई नहीं कर सकता। विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर दिए। विधि को तब कितनी हानि होती जब उसने राधा को यह धनराशि 5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दी जाती। अब यहां से देखो, बात चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के डिफरेंस की चल रही है। कितने वर्षों की? 2 वर्षों की। बात खत्म होगी। डिफरेंस 2 साल का हमने फार्मूला बताया था, P इंटू और ब्रैकेट में R/100 की पावर 2। ठीक है, तो हमको P की वैल्यू कितनी दे दी? 8,000 दे दी। इनटू में करते क्या? 25 बटे में 100 गुणे में 100, तो ये 2 जीरो चला गया, 25 चौकू 100 कर देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 20। हमने आपको एक चीज और बताई थी कि P को हम 100 मान लेते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट लिखते 100 बराबर 8,000 और डिफरेंस क्या कर देते? रेट का स्क्वायर बटे 100, 25 यानी कि 0.25, तो 25 अट्ठे 200 जिसमें 20 लिखा, आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो बस। अब देखो यहां से ये दिया गया था, एकल छूट पूछी थी। देखो सिंपल सा, जब ज्यादा बड़ा बन जाए ना, सक्सेसिव पकड़ो, बात खत्म। 5% को क्या लिख सकते थे? 1/20, 10% को 1/10, 15% को 3/20, 20% को 1/5, यानी कि 20 से चीज कितनी हो गई? 19, 10 से कितनी हो गई? 9, फिर 20 से 17 हो गई, 5 से 4 हो गई। तो यहाँ से देखो जो जो कुछ भी कट रहा पहले तो उसको काट लो। यहाँ से 4 पंजे 20, केवल यही कटा। 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि इधर तो आ गया कितना? 5,000। फिर यहाँ से करेंगे, देखो 17 ने में 153 हो गया, गुणे में कर दो 19, 19 यहाँ 57 हो गया, 19 पे ना 95 हो गया, 95 और 5 100 हो गया, यहाँ से लगा 10, 19 से कम 19 और 19 और 10 कितना हो गया? 29। डिफरेंस यहाँ से करेंगे तो 10 से 7 गया 3, इधर 9 हो गया, 9 से 9 गया 0 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, गुणे में 100 हो गया, 0 से 0 गया, यहाँ से किया 5 चौकू 20, फिर 5 एकम 5, जैसे ही 41 मिला, आंसर लगा दो, बात खत्म। पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर भी नहीं करनी। यदि एक घनाव बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी इतनी है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? क्या होता है? LVH होता है, यानी कि 6 चौक 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, फार्मूला आपको पता है। गुणा करके किसको दिखा रहे हो? खुद को सेटिस्फेक्शन। क्या बात है भाई, ऐसा भी कहीं होता है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr²। कभी सोचा ना ऐसा क्यों होता है भाई? ये देखो, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, एक गोला नीचे निकल आता है, इसको और बढ़ जाता है, यानी कि πr² और बढ़ जाता है, 2πr² प्लस πr² हो जाता है। अब ये तो आपका फेवरेट नंबर है भाई, जब रेडियस 7 होती है तो 154 एरिया होता है। अब यहाँ पर कितनी हो गई? 7/2, यानी कि 1/2 गुना हुआ। रेडियस का स्क्वायर होता तो यहाँ से 154 तो रहेगा ही, लेकिन एरिया हो जाएगा 1/4 गुना। ठीक है, अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन का खेल बचा, 3 चौकू 12 हो गया और 15 तिया 45, 46/4 हो गया। जैसे ही 4 एकम 4 किया, दिल खुश हो गया, हम भी आगे बढ़े। ठीक है, बाकी देख लिया करो, कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर 3 चौकू 12 होगा भाई, 3 चौकू 12, 15 तिया 45, 46, अब सही है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका ऐसे दिए गए थे, काम हो जाता है। 30 वर्षों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो गए। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 30 लोगों का एवरेज 25 था। ठीक है, 5 नए लोग आए, उनका 30 था। अगर हम इनका एवरेज मानते तो ये इनक्लाइंड किसकी तरफ होगा? 25 की तरफ होगा। रीजन इसके पीछे क्या है? क्योंकि यहाँ पर 30 लोग हैं, तो यहाँ पर 25 ही मान लो, यानी कि इसमें तो कोई कम ज्यादा नहीं, ये +5 हो गया। तो 1 लोगों में 5, तो 5 लोगों में 25 प्लस हो गया। अब डिवाइड कितने लोगों में होगा? टोटल कितने लोग हो गए? 35, तो 7 पंजे 35 हो गया, सॉरी 55 25 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, पॉइंट लगाया 0, 7 49 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 25.7 समथिंग। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं था, जैसे ही हमने देख लिया कि 25 से ज्यादा आएगा, यहाँ पर हमने देख किया डिवाइड, जैसे ही हमने देखा कि ये तो एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो 25 हमें देखना था केवल।
बेकार में मेहनत की है इतनी, ठीक है। एक वस्तु को 900 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने पर हानि का दोगुना 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ से अगर जैसे ऑप्शन अगर लेना चाहते तब भी आप 750 मान की कर सकते थे भाई, क्योंकि 25% का मल्टीपल हमें निकालना पड़ता, वही आ रहा है भाई, मोस्टली हमें दिख भी रहा है, ठीक है। बाकी देखो अगर सीपी हमारा मान लेते सीपी ही है तो यहाँ से हानि निकालते तो ये करते, ठीक है। अगर हम निकालते क्या प्रॉफिट तो ये करना पड़ता, ये जो प्रॉफिट है वो हानि का दोगुना है, बस खेल यहीं पर खत्म हो गया। यानी कि ये इधर आ जाएगा, इधर 2 सीपी हो गया तो इधर आ गया 3 सीपी बना देगा, इधर आ जाएगा ये 1800 बना देगा, तो सीपी बराबर कितना आ गया 600 आ गया, ठीक है। अब इसे 25% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि 600 का 125/100 करना पड़ेगा, ये 0 चला गया, 6 पंजे 30 हो गया, 12 छंग 72 और 3 75 आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं, 6 पंजे 30, ठीक है। एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है और इतने से इतने तक जाती है तो दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ से अगर हम स्पीड बराबर लिखते या डिस्टेंस निकालना तो डी बराबर लिखते तो क्या आता, एस इंटू टी आता। एस की वैल्यू क्या है 51 है, इंटू हमें समय लिखना था। इसको देखो किसी अच्छी निगाह से देखो तो 17 या 51 लिख सकते हैं, कहीं दिख रहा 17 इसके अलावा, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ से देखो वैसे निकालेंगे कैसे, मान लो यहाँ पर 11 बजे की बात करते, 11 से 12, 12 से 1-2 घंटे ये हो गए। अब यहाँ से देखो 10:40 के बाद चला है, 10:40 से 11 बजे के बीच में कितना समय बचा 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 20 तियाँ 60, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर गुणा कर देंगे 7/3 का, 3 से 3 कैंसिल आउट, 17 7 119 किलोमीटर। आसान था, देखो आप बना सकते थे उसको। चलिए फिर 13 फरवरी की शिफ्ट 4 आपकी समाप्त हो गई है, यानी कि आपके पूरे 76 सेट बिल्कुल हमने एकदम निस्तो नाबूद कर दिए, ठीक है। अब आप लोग का काम है कि कमेंट करके बताएं कैसा लगा और आप लोग पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएं और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए आप लोग।